तभी झूठ बोलने लगे। पता करे भाई कहाँ जन्म ले लिया। अपने गुप्तचरों को चारों तरफ भेजा है कि 8 दिन के अंदर पता लगा जितना बच्चा जन्म लिया होगा उन सभी बच्चों को मार डालना है। न जाने उन बच्चों में से कौन मेरा काल होगा। पूतना नाम की बक्कासुर की बहन पूतना निकल पड़ी है पता लगाने के लिए। बड़ा मायावी है, माया प्रपंच में निपुण है पूतना। और इनका नाम ही है पूतना, जिन्हें कोई पूत ना हो। पूतना चारों तरफ घूमती हुई जा रही है और उधर नंद बाबा के यहाँ आज ऐसा उत्सव मन रहा है। आनंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लगो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान अस्नातः शुचे अलंकृतः अस्नातः शुचे अलंकृतः। लगता है जैसे आज आनंद का ही जन्म हो गया है नंद जी के यहाँ। इस प्रकार आनंद मनाया जा रहा है। बड़ा सुंदर भाव है। अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की। हे भैया, अरे नंद घर आनंद भयो
ब्रज आज ब्रज रज सब कीचड़ में बदल गया। इतना माखन मिश्री लुटाया जा रहा है। आज सभी ऐसे आनंदित हैं। आज तो नंद बाबा के यहाँ बधावा गाने वालों का तो लाइन लग गया है। एक दूसरा भाई साहब आए, अरे बाबा हमें भी मौका मिले। मेरा बोरा ढूंढिया तो हो गया। अरे नंद घर जन्मे आनंद के अंगनवा में, हो आनंद के अंगनवा में बाजत बजनवा हो जना आज का मंगल हो गया। जय जय के नाच कैसे सोगा के छोड़ा बबुआ के नाच जैसे सोगा के छोड़िया छोटे छोटे हाथ पाँव छोटे बाबूरिया बहुत दिन के पौरा भैला बहुत दिन के पौरा भैला आज हो जना अरे भाई तब तक एक तीसरा आया वह भी गाने लगा। अरे नंद घर जन्मे अरे नंद घर जन्मे ललनवा भवनवा में बात
हो के हो लुटावे गहना बोले नंद के लाला की। बड़ा आनंद उत्सव मनाया गया, बड़ी सुंदर सुंदर भाव है। आज नंद बाबा ने इतना दान किया है। ए भैया पता है क्या क्या दान किए और कितना दान किए हैं नंदराय जी? धेनु नाम्युत प्रादात् विप्रभ्यः समलंकृत तिलाद्रिन सप्तरत्न घसात कुंभाम्बरावृता। 7 पहाड़ यज्ञ का दान किए हैं, 7 पर्वत बना करके, यज्ञ का ही पर्वत बना करके दान किए हैं। वाह जय हो। सभी दान देने वाले दाताओं का मंगल हो, कल्याण हो। हजारों हजार गौ दान किए हैं और किस तरह सींग और फूल सोना से मढ़ा के, हाँ सोना से मढ़वा के खीर और सिंह गैया सबके बछड़ा सहित गौदान किए हैं। बड़ा आनंद है आज। अब नंद बाबा बार बार जाते हैं देखने के लिए, अरे एक बार तो लाला को देख लो, लेकिन जो ही जाते हैं दरवाजे पे अय्या मैया सब रोक देते, अरे रे बाबा रुकिए, अरे आप कहाँ घुसते जा रहे हैं, आप ठहर जाइए, रुक जाइए। बेचारे रुक जाते हैं, क्या करें। तब तक कुछ बालकों ने, लड़कों ने कहा, ताए बाबा पहली बार लाला को ऐसे नहीं देखा जाता है, पहली बार लाला का मुखड़ा ऐसे नहीं देखा जाता। कहा तो कैसे? कहा एकदम सजदत के जाना पड़ेगा। अब बेचारे नंद बाबा को क्या पता, कभी पहले तो हुआ है नहीं। लाला क्या करें? कहा तो भाई कैसे सज के जाना पड़ेगा? कहा आओ बाबा। अब लड़कों ने बाबा को सजाने लगा, मोछ में इत्र लगाए, आंखों में मोटी मोटी काजल, बढ़िया सा एकदम अच्छा सा कुर्ता पहनाए, जामा जोड़ा, एकदम सजा धजा करके सुंदर सा पगड़ी बांध दिए और एक पान खिला दिए। बाबा पान चबाते जाइए ना। आनंद जुबालन आप पकड़े, कहीं लोगन नाचन को विवसाए। कहे बाबा ऐसे नहीं नाचते हुए जाना पड़ता है। पहली बार जब लाला का मुखड़ा देखना हो बाबूजी को तो नाचते हुए जाकर के देखता है, इसलिए आपको तो नाचना पड़ेगा। नंद बाबा ने कहा, अरे भैया मैं तो नाचना जानता नहीं। कहा तो कैसे लाला को देखोगे, नाचते हुए तो जाना पड़ेगा। अब बेचारे क्या करें, जो लोग पढ़ा देते हैं बताते हैं वही वो करते हैं। नाचते हुए बेचारे जाने लगे, जाए जाए गोद भरे कसी फेंक चले, तब नंद बाबा सबके मन भाई। नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाच उमंगन छाए। काहो ने नाद धिनंद के ऊपर
डार दियो सब लोग हंसाए, डार दियो सब लोग हंसाए। कई दिनों तक नंदोत्सव चलते रहता है। उधर कंस ने देवकी और वसुदेव जी को जेल से मुक्त कर दिया है। हे हाय हाय, मैंने क्या किया है वसुदेव जी, मैंने बेकार में आप दोनों को जेल में बंद रखा। अरे मेरा काल तो कहीं दूसरी जगह जन्म ले लिया। अरे भैया मुझे माफ कर देना, दोनों को बाहर निकाल। और इधर उत्सव मनते मनते 8 दिन आज बीतने को है। आज 8 दिन बीत रहा है भगवान के जन्म लेने में। तब तक आज आया, अरे भैया ये तो उत्सव में तो हम लोग तो कर देना ही भूल गए कंस को। उसको तो कर देने का तो आज से 8 दिन पहले था। 8 दिन विलंब हो गया है। अरे जल्दी जल्दी तैयारी करो। जल्दीबाजी में बैलगाड़ी को लगाया और माखन लेकर के चला है नंद कंस को कर देने के लिए। नंद बाबा उधर मथुरा पहुंचे और इधर पूतना मौसी आ गए गोकुल। नंद बाबा पहुंचे, वसुदेव जी ने देखा। वसुदेव जी को बड़ी चिंता हो रही है क्योंकि उनका बेटा है ना मैया। ए मैया, चाहे अपना लाल कहीं भी हो, भले हम कोई कारणवश उन्हें अपना बेटा न कह सके, फिर भी अपनापन बना ही रहता है। वसुदेव जी ने जो ही नंद बाबा को देखा घबरा गए। अरे डर के मारे कांप गए। हे भगवान, मैं तो इनके यहाँ अपना लाला को छोड़ आया हूँ और ये तो मथुरा में मटक रहे हैं। न जाने मेरे लाला के ऊपर कोई आफत तो नहीं आ गई है। सो गए नंद जी के पास। अरे मित्र राम राम। कि हाँ राम राम। अरे भैया, हमने सुना है तेरे यहाँ एक सुंदर लाला ने जन्म लिया है। हे नंद जी, पर आपने तो हमें कहा तक नहीं। और मुझे तो कम से कम बताया होता, मुझे बड़ा खुशी हुई तेरे यहाँ लाला ने जो जन्म लिया सुन करके। नंद जी ने कहा क्या कहो भैया, अरे हम तो तुम्हें बताना चाहा, पर हमें याद आया कि वसुदेव को बताकर क्यों उनका मन में गीला करूं। भला 8 बच्चा में से एक का भी उत्सव उन्होंने नहीं मना पाया और मुझे एक बेटा हुआ और मैं उत्सव मनाऊं और उत्सव में अपने दोस्त वसुदेव को बुलाऊं। कहीं उन्हें बुरा न लग जाए कि मेरा उपहास कर रहा है, कहीं आपको दुख ना हो जाए, आपको भी अपना बेटा आग ना आ जाए और आपको पीड़ा न हो, इसलिए हमने आपको नहीं कहा। कितना सुंदर मित्रता का क्या भाव है, कितना सुंदर मित्रता है। वैसे ही माता देवकी और जसोदा जी में, उसी प्रकार नंदा और वसुदेव जी में मित्रता तो ऐसी होनी चाहिए। आज कहने को मित्र बहुत मिल जाते हैं, हजारों यार मिलते हैं, हजारों यार मिलते हैं, जब रुपया पास होता है आ मुसीबत में बिछुड़ जाता जो अपना खास होता है। जो अपना खास होता है वह भी मुसीबत में छोड़ देता है। क्या मित्रता की मिसाल दिए हैं, कितना सुंदर, क्या प्रेम का भाव है। वाह, जय हो भगवान। सभी दान देने वाले दाताओं का मंगल करे। और ये देखिए हमारे लक्ष्मण जी के धर्म पत्नी के पवित्र हाथों 500 रुपया भगवान कन्हैया श्याम सुंदर जी के बधावा स्वरूप ठाकुर जी के पावन चरणों में प्राप्त हुआ है। भगवान सदैव प्रसन्नता बनाए रखे। बोलिए सभी दान देने वाले दाता की। हर यार यार नहीं होता, आज भी बहुत मिल जाता है। अरे यार यार कहने लगता है, हम तो तेरे बिना रह ही नहीं सकते, इतनी यारी दिखाने लगता है। पर हर यार यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, हर यार यार नहीं
होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। ये तो दो दिलों की मिलने की बात है, वरना 7 फेरों में भी प्यार नहीं होता। वह भी अलग हो जाता है, बिछुड़ जाता है। अरे प्रेम तो हृदय से किया जाता है, और सच्चा प्रेम तो केवल भगवान से ही करना चाहिए। क्योंकि हे भैया, दुनिया वालों से कितना प्रेम करेंगे ना, यहाँ दिल लगाने की है ही नहीं। एक बार एक मरीज पहुंचा डॉक्टर के पास, कहा डॉक्टर साहब बड़ी हमें पीड़ा है। क्या हुआ? कहा आंखों में जलन है और पेट में गड़बड़ है। तो उन्होंने 2 पुड़िया दवा बना करके दे दी। कहा इस एक पुड़िया की दवा को तू अंजन बनाकर आंख में लगा लेना, और दूसरी पुड़िया की जो दवा है उसको तू खा जाना, तेरी दोनों बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन आते आते रास्ता में वो पुड़िया बदला गया। पता है, और जो खाना था उसको आंख में लगाया, और जो आंख में लगाना था उसको खा गया। अच्छा बताइए, हे भैया, बीमारी अच्छी होगी? बीमारी अच्छी होगी? नहीं ना। और वह मरीज कोई और नहीं, हम ही लोग हैं। वह मरीज हम मनुष्य ही हैं और कोई दूसरा नहीं है। जब परम पिता परमात्मा के पास हम लोग पहुंचे, भगवान ने हम सभी मनुष्यों को 2 दवा दी, एक दिल दूसरा दिमाग। भगवान ने कहा कि दिमाग दुनिया में लगाना और दिल मुझ में लगाना। दिल भगवान में लगाना चाहिए और दिमाग दुनिया में लगाना चाहिए कि ये दुनिया कितनी क्षणभंगुर है, दुनिया की क्या नश्वरता है, इस बात को विचार करना चाहिए। और दिल तो एक परमात्मा से लगाना चाहिए, पर हम लोग उल्टा करते हैं। हम लोग दिल तो दुनिया से लगाते हैं, दिल दुनिया में लगाते हैं और दिमाग लगाते हैं परमात्मा में। क्या सचमुच में भगवान भगवान थे? दिमाग लगा रहे। क्या राम जी ऐसे थे? पूरा दिमाग लगा रहे। जो कोई मिल जाए कोई ज्ञानी, अच्छा बताइए बाबा, क्या राम जी सचमुच में भगवान थे? एकदम परेशान है दिमाग लगा लगा कर। मूर्खता की सीमा को लांघ जाता है बहुत ऐसे लोग। दिल तो परमात्मा में लगाना चाहिए, दिमाग दुनिया में लगाना चाहिए, पर हम लोग उल्टा करते हैं। और फिर परिणाम क्या होता है? बाबा के पास कितने ऐसे लोग आते हैं, हम देखते हैं ना, अरे बाबा हम परेशान हैं, अब हम भी अयोध्या चले। क्यों भाई, क्या हुआ? कहा दिल टूट गया। दिल टूट गया? कहां से? घर से? किन से? अरे भाई कोई कहता है परिवार से। अच्छा, उसको दिल देने किसने कहा था? कोई कहा था कि इसको दिल दे दो? हमारा तो माँ बाप से दिल टूट गया। अच्छा, दिल किसने कहा था देने के लिए? अरे भाई, दिल तो परमात्मा में लगाना। यहाँ तो अपना कर्तव्य कर्म कर। ये तो हम सभी राही हैं, पंथ का राही हैं। हम सभी मिलजुल कर आनंद पूर्वक रास्ता गुजार रहे हैं। इसलिए देखिए प्यारे बंधुओं, भगवान को जानने के लिए अपने अंदर भगवान की भक्ति तो रखना पड़ेगा। हमें लगता है कि हर जगह भगवान है, हम देख नहीं पा रहे हैं। पता है कैसे? एक बार एक चश्मा वाला डॉक्टर था, चश्मा का डॉक्टर। वो चश्मा का डॉक्टर, ए मैया, दिन भर उसका काम था लोगों को चश्मा देना। पावर का चश्मा हो, शीशा लगा बेचता था। दिन भर उसका वही काम था, रोज वो वही करता था। एक बुड़बक व्यक्ति दूर से खड़ा खड़ा 2-4 दिन देखा, भाई कोई भी मरीज आवे डॉक्टर साहब के दुकान में घुस जाए, अरे डॉक्टर साहब हमें एक चश्मा चाहिए। अच्छा भाई आओ बैठो, कुर्सी पे बिठावे, पहला लेंस लगावे, देखो, और एक पेपर का टुकड़ा देता था। पेपर का टुकड़ा देता था, ऐसे लेंस लगा कर देखा, समझ में नहीं आ रहा है।
अच्छा दूसरा लेंस दिया, हाँ कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा अच्छा, तीसरा शीशा दिया, हाँ अब तो दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा और साफ हो जाए। चौथा शीशा लगते ही वो पढ़ने लगता था, चौथा शीशा लगते ही पढ़ने लगता था। दिन भर वह व्यक्ति ने देखा कि भाई गजब की बात है, अरे 3-4 शीशा लगते लगते आदमी पढ़ने लगता है। वो भी आकर के एक दिन डॉक्टर साहब के कक्ष में घुस गए। अरे भाई डॉक्टर साहब हमें भी चश्मा चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, चश्मा मिलेगी, बैठ जाओ। एक शीशा निकाला, लेंस लगाया आंखों में, देखो कुछ दिखाई दे रहा है? पेपर का टुकड़ा दिया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा शीशा दिया, देखो कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा है। तीसरा दिया, देखो कुछ समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 10वां शीशा दिया, सबसे हैप्पी पावर का लेंस लगाया आंख में। कहा बताओ अब तो कुछ पढ़ा रहा है, अब तो कुछ दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? कहा बिल्कुल कुछ नहीं। डॉक्टर साहब परेशान हो गए, क्या बात है भाई, ये 10 इतना कीमती पावर का मैं लेंस दे रहा हूँ, फिर भी कह रहा है कुछ नहीं। कहा गए भाई सुनो, क्या पढ़े लिखे भी हो? कहा पढ़े लिखे होते तो आपके दुकान पर हम क्यों आते डॉक्टर साहब? हमने सोचा कि भाई चश्मा से पढ़ा जाता है, तो हम सोचे हम ही एक चश्मा ले लेंगे और हम भी पढ़ते चलेंगे, हम भी पढ़ लेंगे। चश्मा लगाने से हमने सोचा कि चश्मा पहनने से लोग पढ़ने लगता है, तो हम भी सोचे एक चश्मा ले लें। डॉक्टर साहब ने कहा अरे भाई चश्मे से पढ़ा तो जाता है, पर वो पढ़ाई अंदर होती है, वो पढ़ाई अंदर होती है तभी बाहर वह पढ़ सकता है। जैसे अब हम ही लोग अब जो भाषा नहीं जानते हैं, जो भाषा हम पढ़ने के लिए नहीं जानते हैं, वह कहीं दीवार में लिखा हो तो देख तो सकते हैं, पर पढ़ सकते हैं नहीं ना, नहीं पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार हमें लगता है कि भगवान हर जगह है, जर्रे जर्रे में है, हर जगह है, पर हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि अंदर वो पढ़ाई नहीं है, अंदर वो पढ़ाई नहीं है भगवान को जानने की पढ़ाई। इसलिए हम बाहर दिखने के बाद भी पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अंदर होनी चाहिए। राम कथा में बात आती है कि 2 को विशेष भगवान पर संदेह हुआ, एक सुग्रीव और दूसरा सती। वाह जय हो जय हो। देखिए देवत वस्त्र बड़ी भाव श्रद्धा से ठाकुर जी के पावन चरणों में भेंट किए हैं, रुपया सहित। भगवान सदैव सब प्रकार मंगल करे, कल्याण करे। जय हो जय हो जय हो। भगवान को देख करके सती को भी संदेह हुआ, परीक्षा लेने के लिए स्वयं चली गई, और सुग्रीव को भी संदेह हुआ तो परीक्षा लेने खुद नहीं गए, हनुमान जी को भेजे। दोनों के पास एक एक गुरु था। माता सती के पास भगवान बोले ना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। और सुग्रीव जी के पास भी जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव किनाई। पर सती जी को गुरु के वचनों पे भरोसा नहीं है, गुरु की नजरों पे भरोसा नहीं है, अपनी आंखों पे भरोसा। मैं परीक्षा लूंगी, शिव जी ने तो कई बार कहा, पर कहाँ मानी, मैं देखूंगी तब। और सुग्रीव जी में यही अंतर है कि नहीं नहीं मैं नहीं देखूंगा, मेरी आंखें धोखा दे सकती है, आप देखिए, आपकी आंखें शुद्ध है, पवित्र है, मुझे अपने से आपकी आंखों पे भरोसा है। ये दोनों को भगवान को देखकर मोह हुआ, और दोनों की राशि एक है। मतलब यही समझना चाहिए कि जिन जिन को भगवान पर संदेह हो, भगवान पर मोह हो, वो समझिए चाहे कोई भी हो, वो सब एक ही राशि के होते हैं। अंततः वसुदेव जी ने इस प्रकार जो ही कहा, नंद जी से कहा, अरे भैया मुझे तो
मैं तो ज्योतिष का पक्का पंडित हूँ, आप तो जानते हैं। नंद जी ने कहा हाँ भैया मैं तो जानता हूँ, आप तो बड़ी प्रवीण हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। अरे मुझे लगता है आपके गोकुल में कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसलिए आप जल्दी जाएं महाराज, आप जल्दी जाएं यहाँ से। इतना सुनते ही नंद बाबा वहां से चल पड़े, क्योंकि आज तक कभी झूठ नहीं बोला है वसुदेव ने। वसुदेव ने जब कह दिया तो जरूर कोई बात होगी। और इधर पूतना मौसी पहुंच गई है भगवान का दर्शन करने के लिए, इनको मारने के लिए, जहर पिलाकर मारने के लिए। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशोचारण गणन्ते पुरग्राम व्रजा पुरग्राम व्रजा। बक्कासुर की बहन पूतना पहुंची है, एकदम सुंदर सा शरीर बना ली है, सुंदर अनेक अनेक सुंदर गहना जेवर से पूरी सज गई है। संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया, कैसे सजकर पहुंची है, किस प्रकार सजी हुई है। अरे छोटे बंद कचे मंगटे का बंधने सोवत सिर मेरे, छोटे बंद कचे मंगटे का बंधने सोवत। जया छोटे बंद कचे मंगटे का बंधने सोवत सिर मेरे, नथिया बेसर नथनी ना कबीरा दे पुतना के, नथिया बेसर नथनी ना कबीरा दे पुतना के। बल्ला कंठी मछली सो बंदर तेरे, काला कट सर हरि कल जुगनू बंदे गंगा पंच करे के। छंद बंदवो कंगना खसिया कर शोभे पहुँचे नगरे, नंद बंदवो कंगना खसिया कर शोभे पहुँचे नगरे। पार से बहुलो हित तुझे भले लगे से हंस दिखरे। गुरुदान खलिया झमकी अंगूठी मुंदरे रत्नमय के। पे न चले बड़ झमके क्षण में मोह लियो सबके। इतना सारा जेवर पहन करके पुतना पहुंची है, और क्या पहनी है। हर क्रीड़ा छेड़ा पद पंजाब तो बने उठा बुछिया पुतना के। रंगूर फूल पगनों पुर शोभत कान रूप से करके। चली पुतना धुनाए से निकली चली पुतना धुनाए से निकली, चली पुतना धुनाए से निकली धनक धनक पगनों के। चरण अयोध्यावासी नाम कहा सब देवर के, वैसे चरण अयोध्यावासी नाम कहा सब देवर के। वैसे राम
पुतना धुन ऐसी निकली झनक झनक। पुतना जब कदम बढ़ाती है ना, एक एक कदम पे ऐसी झनकार भरी ध्वनि होता है, झन 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 की आवाज। ब्रजवासी सभी तो देखते रह गए, अरे ये लगता है स्वर्ग की परी कोई आकर उतरी है। ऐसी सज धज कर पुतना पहुंची। आज 8 दिन हो रहा है कन्हैया को जन्म लेने में। यशोदा मैया अभी तुरंत सुला करके कन्हैया को आ बैठी हैं कुछ गोप वनिताओं के साथ। तब तक तो पुतना पहुंच गई। अरे बहन यशोदा, यशोदा जी ने देखा, ही भगवान, इन्होंने हमको बहन कहा, आज तक तो हमने इसको कभी देखा नहीं था। हो सकता है कोई ममेरी फुफेरी मौसेरी बहन होगी। अब मैं इनसे परिचय मांगने लगूं, अरे बहना तूने मुझे बहना किस नाते से कहा, और कहीं ये बुरा मान जाए तो अच्छा नहीं ना होगा। भैया यशोदा बड़ी सरल स्वभाव थी। अरे हाँ बहना आजा। अरे लाला को तू कहाँ सुला रखी है, इनकी जगह ना मत देख, अभी तुरंत में अभाली सुला करके बाहर बैठी हूँ। अब पुतना अपने स्तन में विषलेपन करके जहर लगा करके पहुंची है। भगवान के करीब जो ही पुतना पहुंची, भगवान ने पुतना को वहां पहुंचने से पहले ही आंख बंद कर ली। पुतना को देखना नहीं चाहते। भगवान ने पुतना के वहां पहुंचते ही आंखें बंद कर ली। संतों ने बड़ी सुंदर सुंदर चर्चा की। आखिर भगवान ने अपनी दोनों नेत्र क्यों बंद कर लिए पुतना को देखकर? क्योंकि भगवान कहते हैं कि देखना उसी को चाहिए, देखना उसी को चाहिए, दृष्टिपात उसी के ऊपर करना चाहिए जो दृष्टिपात्र के अधिकारियों। सबको देखना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस किसी को ताके झांके देखे नहीं। जय हो भगवान। वाह पंचानंद गोस्वामी, इनके भी हाथों ठाकुर जी के पावन चरणों में 100 रुपया बड़ी भाव श्रद्धा से भेंट। 150 रुपया। वाह भगवान सदैव प्रसन्न रखे, मंगल करे। बोलिए सभी दान देने वाले दाता की। भगवान कहते हैं कि उसी के ऊपर दृष्टिपात करो जो दृष्टि के अधिकारी हो। तब शूर्पणखा त्रेता युग में भगवान राम जी के पास पहुंची थी, तो पता है राम जी ने कैसे देखा था? अरे सीतहि चितई सीतहि चितई, अरे कहे प्रभु बाता, सीतहि चितई कहे प्रभु बाता, यह कुमार मोर रघुराता, आई कुमार मोर रघुराता। जय हो जय हो
माँ सीता जी की ओर देखते हैं। हाँ, सीता ही चितई कहे प्रभु बाता। जय हो भगवान मंगल करे। इधर सीता जी की ओर देख रहे हैं, इधर शूर्पणखा से बात करते हैं। यह कुमार मोर लघु भ्राता। भगवान नहीं देखे, क्योंकि दृष्टि तो उसी के ऊपर रखना चाहिए जो दृष्टि पाने के योग्य हो, अधिकारी हो। इसलिए भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए, पूतना को नहीं देखे। अथवा ये नेत्र और ये दोनों नेत्र क्या है? कहन की ये दोनों नेत्र रास्ता है। अरे नयन दिवाकर कच घन माला, मानस में कहा है, गोस्वामी जी ने लिखा कि सूर्यलोक और चंद्रलोक, ये जो दोनों नेत्र हैं, मानो दोनों ने अपने अपने लोक की दरवाजा बंद कर लिए कि पुतना तेरे लिए जगह नहीं है। इसलिए भगवान ने अपनी दोनों आंखें बंद कर लिए। अथवा इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए क्योंकि भगवान आंख बंद करके शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं। ए भोले बाबा, अरे ये पूतना आई है अपने स्तनों में जहर लगाकर, और जहर पीने का आदत मेरा नहीं है। किनका है आदत? जहर पीने का आदत तो अरे तुम्हारा है भोलेनाथ। आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। इसलिए भगवान कन्हैया कृष्ण ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। अथवा इसलिए भगवान ने अपने दोनों आंख बंद कर लिए कि भाई चलो, जब अपनी लीला प्रारंभ करना है और यहीं से जब हमारी लीला प्रारंभ होगी तो भाई प्रारंभ करने के पहले तो गणेश जी का ध्यान तो कर लें, श्री गणेश तो कर लें। इसलिए भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। अथवा इसलिए नेत्र बंद कर लिए, जैसे कड़वी दवाई कोई बच्चा को पिलाने लगते हैं तो क्या कहते हैं, बेटा आंख मूंद कर पी जा, एकदम आंख बंद करके पी जा बेटा, क्योंकि कड़वी दवा है ना, तीखा है ना। इसलिए कन्हैया ने अपनी आंख बंद कर ली। अथवा इसलिए कन्हैया ने अपनी आंख बंद कर लिए कि ये हमें दूध पिलाने आई है और दूध पिलाने वाली माँ होती है, पर ये कैसी माँ जो अपने स्तनों में जहर लगाकर आई है। अरे ऐसी मैया को तो देखना भी पाप है। इसलिए कन्हैया ने अपनी दोनों आंख बंद कर लिए। बहुतों प्रकार का कारण संतों ने गिनाया है। अंततः कन्हैया ने अपने दोनों आंख बंद कर लिए और पूतना ने कन्हैया को उठा लिया अपने हृदय से, अपने स्तनों से, वक्षस्थल से लगाई और कन्हैया को जबरन दूध पकड़ा रही है। और कन्हैया समझ गए कि ये मानने वाली तो है ही नहीं, पकड़ ली। देखिए भगवान जल्दी पकड़ते नहीं, अब पकड़ लिए, दूध पीना प्रारंभ किए। अब पीने लगे जब, अब पूतना सोचती है कि अब ना, तब तो ये नर्वस हो जाएगा, मर जाएगा, पर कन्हैया मरने वाले हैं कहाँ। अब जब दूध खत्म हो गया तो उनका खून खींचने लगे हैं, रक्त खींचने लगे उन्हीं रास्ते से। पूतना तड़पने लगी, अरे मुच्चा मुच्चा, अरे बेटा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पर कन्हैया कब छोड़ने वाले हैं। इसलिए कहा भक्तों ने कि ये जिंदगी किसी की रियासत नहीं होती, ये जिंदगी किसी की रियासत नहीं होती और मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती। संभल कर कदम रखना हमारी कन्हैया की सल्तनत में, क्योंकि इनकी कैद से फिर जमानत नहीं होती। एक बार कैद कर लिए तो बस छूटने वाला नहीं है। कन्हैया ने कहा, ए मौसी, मैं पकड़ता जल्दी नहीं हूँ, बड़ी मुश्किल से पकड़ता हूँ, और यदि मैं पकड़ लिया तो फिर छोड़ता नहीं हूँ, चाहे कितनों कोई ग्रह शांति करवा ले, कितनों कोई कुछ कर ले, हिरण्यकश्यप के जैसा। पर क्या प्रहलाद ने छोड़ दिया? क्या ध्रुव ने छोड़ा? नहीं, फिर मैं उसे छोड़ता नहीं। अंततः पूतना, जय हो सभी दान देने वाले दाता का मंगल हो, कल्याण हो। पूतना वहां से भाग चली। और पूतना थी कितना बड़ा, 6 कोस लंबी चौड़ी, 6 कोस लंबा चौड़ा शरीर है पूतना का। भगवान ले गए आकाश में, इतना बड़ा ये चट्टान अगर गिर गया गोकुल में तब तो सबको तो ये साफ कर देगी। अब जो घर मकान पर गिरेगा वो तो घर मकान एकदम बराबर हो जाएगा। सो भगवान उड़ाए। कंस का एक वन था बगल में ही गोकुल से निकट सटा हुआ, वही जंगल पे धड़ाम से पूतना को गिराए और
मथुरा और गोकुल का रास्ता जाम हो गया। अब जो हो हल्ला हुआ, इतनी जोर जो धम्म की आवाज हुई, सभी चौंक उठे। अरे क्या बात है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, लाला कहाँ है? अब मैया जसोदा ढूंढने लगी, मेरा लाला कहाँ है? कन्हैया की तो पता नहीं। तब तक एक लड़का ने कहा, अरे मैया गजब हो गया, ओ कन्हैया तो वो पुतना जो मरी है ना, उसके ऊपर चढ़ करके दूध पी रहे हैं। हे भगवान! दौड़ी भागी पूरी गांव की ब्रज वनिताओं के साथ पहुंची है। अब तो गौर करने लगी, अपने अपने विचार के अनुसार सभी सोचने लगे कि इस पर चढ़ा कैसे होगा, ये पुतना तो इतनी ऊंची हो गई है, इस पर लाला चढ़ा कैसे होगा। तब तक एक ने कहा, अरे मैया तू जानती नहीं, ये बाल घातनी है, शायद कन्हैया को उठा करके भागता होगा, लाला को लेकर चुरा के भागती होगी, इसलिए गिर पड़ी धम्म से। कहा तो गिरी कैसे, ये तो बड़ी ताकतवर है, फिर गिर कैसे गई? एक ने कहा, अरे मैया तू जानती नहीं, लाला को जो लेकर के जो भाग रही थी ना, सो अंगूठा कहीं जमीन में ठीस गया होगा, सो धम्म से गिर पड़ी। तब तक दूसरे ने कहा, दत्त तारी के, अरे अगर गिर जाता ठेस लगने से तो मुंह के बल न गिरा होता, ये तो ऐसे चित पड़ी हुई है, इससे पता लगता है कि नहीं ठेस लगने से नहीं गिरा। तो गिरा कैसे, ये कैसे गिरा भाई? तब तक तो नंद बाबा आ गए। नंद बाबा पूरे रास्ता नारायण 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 माला सटकाते आ रहे हैं, जपते आ रहे हैं, मेरे लाला की रक्षा करना नारायण, मेरे लाला की रक्षा करना। तब तक तो नंद बाबा पहुंचे, ओ हल्ला मची, भीड़ तो वहां इकट्ठी थी ही। नंद बाबा ने देखा, सबों को चर्चा करते हुए नंद बाबा ने कहा, अरे समझ गए, मेरा लाला कैसे बच गया, ये राक्षसी कैसे गिर पड़ी। मैं जो नारायण नारायण कहते आया ना, सो नारायण का पक्का चेला है श्री हनुमान जी, और हनुमान जी ने ही गदा धर दिया होगा, सो गिर पड़ी और मर गई। नारायण ने मेरे लाला की रक्षा किया है। अभी भी कन्हैया को भगवान मानने को कोई तैयार नहीं है, कोई राजी नहीं है। मेरा कन्हैया कन्हैया है। इस प्रकार पुतना का उद्धार किए, उनका शरीर को, पुतना के शरीर को काट काट कर टुकड़ा टुकड़ा करके आग लगाया गया, तो उनके शरीर से सुगंध सुवास निकल रहा है। खराब बदबू नहीं, अच्छा बदबूदार धुआं निकल रहा है, क्योंकि भगवान ने स्पर्श किया, भगवान ने उसका स्तनपान किया। बड़ा अच्छा भक्तों ने भाव दिया। अरे नारायण परम दयालु रे, भजो मन राधे नारायण परम राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, भजो मन राधे गोविंदा, नारायण परम दयालु जय हो जय हो।
छोटे से कन्हैया 4 वर्ष तक गोकुल में रहते हैं। 4 वर्ष के बाद भगवान वृंदावन जाते हैं। पहली बार बछड़ा चराने के लिए जिद कर दिए, मैया मैं तो गैया चराने जाऊंगा। मैया ने कहा बेटा तनिक से बड़ा हो जा, फिर तो तुम्हें गैया तो चराना ही है। अरे ग्वाला का जो छोरा तो ठहरा, गैया तो तुम्हें चराना ही है, पर थोड़ा सा तो तनिक से तो बड़ा हो जा। कन्हैया एकदम जिद पे अड़ गए। तब मैया ने कहा बेटा गैया तो बाद में चराना, पहले छोटे छोटे बछड़नों को चराने के लिए सीख। तब वत्स चारण करने के लिए पहली बार कन्हैया वृंदावन पहुंचे 4 वर्ष की अवस्था में। उसके पहले भी कन्हैया ने बड़ी सुंदर सुंदर मधुर लीला की। भगवान दोनों भाई कृष्ण बलराम आंगन में खेल रहे हैं। खेलते खेलते अचानक नजर पड़ी चंदा के ऊपर और चंदा मांगने लगे। मैया यशोदा तो व्याकुल हो गई। अरे देख चंदा कन्हैया, आ देख चंदा कन्हैया मचल गयो रे। देख चंदा कन्हैया मचल गयो रे। गजब भयो रामा जुलुम भयो रे। गजब भयो रामा जुलुम भयो। देख चंदा प्रभु जी मचल गयो रे। देख चंदा प्रभु जी मचल गयो रे। गजब भयो रामा जुलुम भयो रे। गजब भयो रामा भैया बलराम देव थे उनके संग में। भैया बलराम देव थे उनके संग में। शाम के वक्त प्रभु खेलते थे आंगन में। शाम के वक्त प्रभु खेलते थे आंगन में। संग में भैया भैया बलराम देव थे उनके संग में। भैया बलराम देव कभी गिरते तो कभी छाया पकड़ते हंसते। 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 कभी मैया के आंचल को पकड़ियो कहते। मैया की आंचल पकड़ के रोने लगते, कहते मैया माँ हमको वो चाहिए, मैया हम वो लेंगे। मैया तो पहले समझिए नहीं सकी। वो क्या बेटा, वो क्या लेगा? हम वो लेंगे। का वो क्या? चंदा मामा। हाँ मैया हम चंदा मामा लेंगे। अरे भगवान, हाथ भर का बेटा नहीं और तू आकाश के चंदा को पकड़ना चाहता है? अरे बेटा अर्जिया उलझन में, क्योंकि रोने लगे हैं दोनों भाई। और जब बच्चा घर में रोने लगे, हे मैया घर भर के सारे लोग परेशान हो जाते हैं। सारे लोग परेशान हो जाते हैं। लोग यही कहेंगे सभी, अरे पहले बच्चा को चुप करो, ये बचवा को चुप करो, ये क्यों रो रहा है? मैया तो परेशान हो गई। अर्जिया उलझन में, अर्जिया उलझन में मैया के पड़ी गयो रे। ये भगवान क्या करूं? अर्जिया उलझन में मैया के पड़ी गयो रे। गजब भयो रामा जुलुम भयो रे। गजब भयो रामा जुलुम भयो रे।
कैसे लाला को मनाऊं, क्या करूं, पर आखिर कन्हैया की मैया है। हाँ, मैया ने अंदर महल में जाकर एक बड़ा सा चांदी की परात बाहर निकाली। चांदी की परात, परात समझते हैं ना मैया, और लबालब उसमें जल भर दिया। कहा देख बेटा, आंख मूंद, अरे आखिया मूंद तुम लोग, यदि चंदा मामा को देखना है तो। जय हो भगवान मंगल करे कल्याण करे। दोनों भाइयों ने आंख बंद कर लिया। हाँ भैया चंदा मामा आ जाएंगे। हाँ बेटा आंखें मूंद ले, देख तुम दोनों भाई से डरते हैं चंदा मामा, आंख बंद करोगे ना बेटा तब वो आ जाएंगे। दोनों भैया ने आंखें मूंद ली, आंखें बंद कर ली। बस फिर क्या कहना है, बाहर पारात में जल भरवा के रखे, जल भी स्थिर हो गया। अब चंदा मामा का प्रतिबिंब और पानी में दिखाई देने लगा है। कहा देख बेटा एक शर्त और है। कहा बोल भैया। कहा देख बेटा चंदा मामा को पकड़ना नहीं पड़ेगा, वो तो आ नहीं रहे थे तेरे आंगन, मैंने बड़ी मना करके उन्हें बुलाया है। केवल देखने को मिलेगा, देख देख कर खेलने को मिलेगा, चंदा मामा को छूने का कोशिश नहीं करना, नहीं तो भाग जाएंगे। हाँ चंदा मामा को पकड़ना मत। हाँ भैया। अरे नहीं पकड़ूंगा। भगवान उसे कहे क्या, तो बेटा खोल अपनी आंखों को, खोल आंखें। आंखें दोनों भाइयों ने जो ही खोला तो सामने परात रखा हुआ है, चंदा मामा दिख रहे। मैया ने कहा ओ देख चंदा मामा आ गया तेरी आंगन में। दोनों भाई किलकारी मार मार कर उछल रहे हैं, हंस रहे हैं। कन्हैया मैया के मुखड़ा को देखते हैं और अरे मैया, अरे मैया। कन्हैया मन ही मन मुस्कुराते हैं और माँ से मानो कहते हैं कि मैया मैं सारा जगत को बुद्धू बनाता हूँ, आज तूने मुझे बुद्धू बना दिया मैया, आज तूने मुझे बुद्धू बना दिया। दोनों भाई किलकारी मार कर नाचने लगे, हंसने लगे। कन्हैया की बड़ी सुंदर मधुर मधुर लीलाएं हैं, माखन चोरी लीला, फिर किस प्रकार वृंदावन में रास रचाए, बड़ी दिव्य दिव्य लीलाएं हैं। पर समय क्या कहा जाए, 12:30 बजने को है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए अंततः भगवान अक्रूर जी के साथ, चाचा अक्रूर के साथ मथुरा जाते हैं। मथुरा जाकर कंस को समाप्त करते हैं, कंस को मारते हैं। बाल पकड़कर सिंहासन से नीचे उतार कर कंस को मार डाले और उनके जो सल तो सल मुर इत्यादि जो पहलवान था, मुष्टिकासुर, चाणूर, सबको समाप्त कर दे। किन्हीं को बलराम तो किन्हीं को श्याम। इस प्रकार मथुरा में कितने दिन तक रहे, 14 वर्षों तक। 14 वर्षों तक भगवान मथुरा में रहते हैं। और वहां के बाद जरासंध के साथ भयंकर युद्ध हुई। 17 बार तो जरासंध हार गया, 18वीं बार कन्हैया स्वयं भाग गए और अपना एक नया नाम रखवा लिए, रणछोड़ जी। और रणछोड़ बन करके ये नया नाम अपना रखते हुए भगवान द्वारिका समुद्र के बीच में बसाए रहने लगे। बड़ा सुंदर 25 वर्ष की अवस्था है कन्हैया की, पर आदत वही है बचपन का। हाँ, इधर राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी और इनके जो 4 भाई हैं, रुक्म, रुक्मरथ, रुक्मकेशी इत्यादि, इन सभी भाइयों का विचार है कि मैं अपनी बहन रुक्मिणी का जो विवाह करूंगा ना, और चेद देश के राजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल से करूंगा। लेकिन भीष्मक जी बड़े भक्त विचार के हैं, इनकी तो धारणा है, इनका विचार है कि नहीं नहीं, मैं तो अपनी पुत्री कृष्ण को दूंगा। पर अब बेटा जवान हो चुका है तो भाई अब बेटा के आगे तो बाप का कुछ चला नहीं। कहा तो बेटा जो इच्छा हो वही कर। जय हो भगवान मंगल करे। इधर रुक्मिणी लोगों के द्वारा सुन सुन के भगवान कृष्ण की सौंदर्य को और इनके गुण को सुन सुन के अपने मन में एक सुंदर सा कन्हैया की चित्र बना ली है। काल्पनिक चित्र मन से ही कल्पना करके कि ऐसे होंगे कन्हैया, ऐसे होंगे, उनकी ऐसी भौहें होगी, उनका ऐसे चरण होगा, ऐसा हाथ होगा।
कभी देखे नहीं है कृष्ण को रुक्मिणी ने, लेकिन अपने मन से ही एक सुंदर सा चित्र गढ़ ली अपने हृदय में और उसी को निहार रही है और एक पत्र लिखती है। उन्होंने पत्र में लिखा कि हे कृष्ण, मैंने तुम्हें कभी देखा तो हो नहीं, हे भुवन सुंदर, तीनों लोग को मोहित करने वाला कृष्ण। ये मत समझना कि ये देखा नहीं है, कभी मुलाकात नहीं, तो अचानक पत्र कैसे लिख दिया, ये प्रेम पत्र कैसे लिख दिया। मैं तो लोगों के द्वारा सुन सुनकर तेरी एक सुंदर सी छवि अपने हृदय में बना ली हूं। देख कृष्ण, मैं तेरे से ही विवाह करूंगी, जब भी करूंगी। परसों चेदिराज शिशुपाल आ रहा है बारात लेकर मुझसे शादी करने के लिए, पर मैंने तो प्रण ले रखा है कि मैं तुमसे ही विवाह करूंगी। इसलिए वीरता का शुल्क देकर मुझे यहाँ से जीत कर ले चलो कृष्ण। अब ऐसा मत सोचना कि भाई युद्ध में तेरे भाइयों को मारना पड़ेगा, नहीं नहीं, मेरे भाइयों को मारना मत, वरना भाभियों से मैं जीवन पर्यंत उलाहना सुनूंगी। तेरी ननद रुक्मिणी, तेरा विवाह क्या हुआ, हम सभी विधवा हो गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, चोरी करके ले जाना है, चुरा के हरण कर लेना है। कहा अच्छा, हरण कर लेना है, कैसे? कहन कि मैं जाऊंगी गिरिजा माता की पूजा करने के लिए, क्योंकि विवाह में ये तो परंपरा बना है, मंडप पूजन के लिए जाना पड़ता है। मंडप पूजन के बाद ही शादी की रस्म में मंडप पूजन है। कहने कि मैं मंडप पूजन के लिए जब जाऊंगी ना, तो वहाँ मेरे माँ बाप और कोई बड़े लोग नहीं होंगे, मेरी सखियाँ सब होगी, बस वहीं तू आ जाना अथवा पहले से आके मौजूद रहना। मैं धीरे से मुझे इशारा करना और फिर मैं हाथ बढ़ाऊंगी, मेरा हाथ पकड़कर रथ में बिठा कर लेकर भाग जाना, मुझे लेकर भाग जाना, हरण कर लेना मेरा। रुक्मिणी ने इस तरह की युक्ति बनाई, पत्र लिख करके दी है। ब्राह्मण देवता जैसे तैसे द्वारिका पहुंचे। द्वारिका पहुंचते ही भगवान कृष्ण के महल में प्रवेश किए। भगवान ने बड़े आदर पूर्वक बिठाया, सुंदर सुस्वादिष्ट भोजन करवाया। तब कारण पूछा गया, आज के जैसा नहीं, आज तो कोई जाए तो सबसे पहले कारण में पूछता है कि कन्या अल्लाह की बात है। हाँ, तुरंत पूछेंगे क्या बात है, अरे आज कैसे आपका इधर आना हुआ, अरे उसको पहले चाय पिलाइए, कुछ नाश्ता कराइए, उनका स्वागत सत्कार कीजिए, बाद में पूछिए क्या बात है। अब वो उससे आप तुरंत पूछ देते हैं, हो सकता है जय हो जय हो सकता है वो बतावे और आप कह दें कि नहीं ये काम तो नहीं होगा, तो दिल टूट गया, वहीं से वो लौट गया। भगवान मंगल करे, कल्याण करे, इसलिए नहीं, सबसे पहले उनका सत्कार कीजिए, फिर उसके बाद उनसे पूछिए। तो भगवान ने पूछा तो ब्राह्मण देवता ने रुक्मिणी का लिखा हुआ पत्र ही इनको धरा दिया। भगवान भी बड़ा गजब के हैं, मजा किया। भगवान ने कहा पत्र पढ़कर सुना दीजिए ना। अरे तुम ही पत्र पढ़ करके सुना दो। भगवान ने कहा ब्राह्मण से, ब्राह्मण ने कहा गजब है महाराज, ये आपका पत्र है और मैं पढ़ के सुनाऊं, और वो भी कोई पत्र रहे दूसरी तो भाई पढ़ा भी जाए, ये आपका पर्सनल प्रेम पत्र है और मैं उसको पढ़ के सुना दूं? नहीं नहीं, पर भगवान भला कम मानने वाले हैं। भगवान ने कहा मैं कोई भी बात ब्राह्मणों से नहीं छिपाता हूँ, आपको तो सुनाना पड़ेगा। और अंततः ब्राह्मण ने सुनाया। सुन करके भगवान बड़ा गदगद हो गए, कहे पंडित जी अरे यही स्थिति हमारी भी है, बस जो लिखा है पत्र में, बस यही दशा हमारी भी है। आजकल मैं भी रुक्मिणी का प्रशंसा सुन सुनकर मेरी भी मन में रुक्मिणी के प्रति बड़ा प्रेम बढ़ गया है। मेरे अंदर भी चाहत उसी प्रकार है जैसी कि रुक्मिणी ने अपनी चाहत पत्र में बखान कर रही है। इनकी परसों की ही बात है, आ रहा है शिशुपाल, शाम अब हो चला है, फिर क्या कहना है। कन्हैया ने 4 अश्व को छांट कर निकाले, रथ में लगाए, पंडित जी को बिठाए और चल पड़े। बलराम जी ने देखा, आवाज लगाया, अरे ठहरो ठहरो है कृष्ण। तब तक तो इनका रथ निकल गया। लोगों से पूछा बलराम जी ने क्या बात है, ये शाम हो रहा है, रात होने को है, ये अचानक कन्हैया कहाँ चला गया? कोई कहना सुनना नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं। कहा हम लोग किसी को पता नहीं है। एक ने कहा महाराज और कुंदन नगर से एक पंडित जी आए थे,
उनके हाथ में एक पत्र भी था। बलराम जी ने कहा बस बस समझ गए समझ गए। अरे कुंदन नगर में यही तो परसों शादी है रुक्मिणी की, वहां शिशुपाल जरासंध वगैरह सब आ रहे, समझ गए। पत्र प्राइवेट था, अगर सार्वजनिक होता तो जरूर हमें बताता, प्राइवेट पत्र था इसलिए किसी को नहीं बताया। अब तो भाई अकेला वो चला गया, अब तो हमें जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है, खतरा है वहाँ। और पीछे से दल फौज साज कर बलराम जी पहुंचे और फिर रुक्मिणी जी का हरण करके सानंद विवाह संपन्न करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए सभी उठ करके खड़ा हो जाएं। खड़ा कर दे, खड़ा कर दे। जय हो भगवान मंगल करे। खाली कपूर है तो ले आइए ना, कपूर खाली, हाँ खाली कपूर ले आइए ना थोड़ा सा। खतरनाक हिलते वरी ना, ये करी नाही हिलतो मस्त बनतो। हाताला स्टँड चल फक्त ना येते चल लाव तगड़ा आहे कसा 500 कसा 700 की खातिर ले स्टँड आहो वीडियो मध्ये काय नाही आया तो चला अगर लाव ना दादा आप लोग भी उठकर आ जाइए भैया नजदीक। जय जय, खड़ा हो जाइए भैया। जय हो, जय जय। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। आरती गाओ प्रभु तुझको मनाओ, आरती गाओ प्रभु तुझको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ। तेरे गिर आरती गाओ, तेरे जय हो जय हो।
निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारे दुनिया तारी, जिसने सारे दुनिया तारी, जिसने सारे दुनिया तारी, जिसने सारे दुनिया तारी, उन चरणों का दर्शन पाओ, उन चरणों पूरे नगर बस्ती की, श्रोता समाज की, सत्य सनातन धर्म की, श्री भागवत भगवान की, एकादशी मैया की, यज्ञ पुरुष भगवान की, धर्म की, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की, गंगा माता की, अखंड भारत माता के, अयोध्या वृंदावन के, यमुना सरयू की, अपने अपने माता पिता के, अपने अपने गुरुदेव महाराज की, नमः पार्वती पते। सभी को प्रसाद करेंगे, उसके बाद जाएंगे। सर्वे संतो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां पश्यन्तु प्रभवं भवे। तो 2 मिनट रुकिए खाली के प्रसाद तुरंत।